इंडिया के कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, 3 बड़ी अपडेट बताई। कोच गौतम गंभीर से लेकर क्या शुभमन गिल खेलेंगे या फिर नहीं। दरअसल सितांशु कोटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की गई। दरअसल गौतम गंभीर पर जो सवाल उठ रहे हैं कि गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट के कोच बेहतर नहीं है और उनकी कोचिंग में टीम इंडिया हार रही है, तो इस पर कहीं ना कहीं सितांशु कोटक जो है वो भड़क गए और उनका गुस्सा निकल गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो खुद इस कोचिंग टीम का हिस्सा हैं, लेकिन बार बार गौतम गंभीर पर जो सवाल उठ रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि कोई एजेंडा अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए चला रहा है। जब उनसे पूछा गया गौतम गंभीर के बारे में तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, हर कोई गंभीर को दोष दे रहा है, ऐसा लगता है कि एजेंडा चल रहा है और उनके पीछे ही सबके सब पड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं खुद एक कोचिंग टीम का हिस्सा हूँ, तो ये चीज़ें जो हैं सही नहीं लगती और ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जितने भी हैं वो बिल्कुल भी एजेंडा ना चलाएं गौतम गंभीर को लेकर, क्योंकि वो खुद एक स्टाफ का हिस्सा है, उन्हें बुरा लगता है और ये कोई तरीका नहीं है एक कोच को जो है सम्मान देने का। उन्होंने कहा कि कई बार लगता है कि आलोचना एजेंडा के चलते हो रही है, शायद कुछ लोगों को व्यक्तिगत एजेंडा है, उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन ये ख़राब है। दरअसल कोलकाता में जब हम हारे थे उसके बाद से गौतम गंभीर पे कई सारी चीज़ें उठी कि देखिए स्पिन ट्रैक बनाया और आप यहाँ पे हार गए। तो यहाँ पे सितांशु कोटक जो है वो गुस्सा गए और गुस्से में बोल पड़े कि ये ना कहीं एजेंडा लगता है पर्सनल, तो आप लोग ऐसी चीज़ें ना कीजिए। इसके अलावा शुभमन गिल पर भी अपडेट अब सामने आ चुका है। शुभमन गिल टीम को तो छोड़ चुके हैं और मुंबई रवाना हो गए, लेकिन इन्होंने कहा है कि देखिए अगर शुभमन गिल हमारे पास नहीं है तो फिर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, तो हम उन ऑप्शंस को भी शुभमन गिल की जगह रख सकते हैं और उन्हें खिला सकते हैं। अब शुभमन गिल नहीं है तो जाहिर सी बात है ऋषभ पंत कप्तानी करने वाले हैं। इसके अलावा नंबर 4 के बैटिंग पोजीशन को लेकर भी इन्होंने कहा, क्योंकि ध्रुव जुरैल ने पिछले मैच में बैटिंग की थी जब शुभमन गिल बाहर चले गए थे, लेकिन अब ध्रुव जुरैल का बैटिंग करना कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है। हालांकि वो नंबर 4 पर खेल भी सकते हैं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया कोच ने। और उन्होंने कहा कि देखिए पिछला प्रदर्शन उनका ठीक ठाक था, लेकिन क्या पता वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या पता नया कॉम्बिनेशन उतार दे गौतम गंभीर इस मैच में, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास जो है वो राइट आर्म लेफ्ट आर्म दोनों स्पिनर हैं। तो यहाँ पर ये 3 बड़ी अपडेट्स उन्होंने दी कि देखिए आप एक तो दोष मत दीजिए गौतम गंभीर को, एजेंडा मत चलाइए, गिल नहीं है तो फिर हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, नंबर 4 पर ध्रुव जुरैल खेल सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए दूसरे टेस्ट मैच की जो 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं नवंबर गुवाहाटी में, तो उसमें थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं। ओपनिंग जोड़ी तो लोकेश राहुल और जायसवाल की रहेगी। वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री की जाएगी क्योंकि ये राइटी बल्लेबाज हैं और उनके पास जो ऑफ स्पिनर है वो काफ़ी खतरनाक है, इसलिए राइटी बैट्समैन को रखा जाएगा। ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है। लेकिन हाँ, सितांशु कोटक जो थे वो गुस्से में आ गए और ये गुस्से वाली पीसी थी और गौतम गंभीर के सवाल पर उन्होंने साफ साफ सबको शांत करा दिया कि अपना पर्सनल एजेंडा बिल्कुल मत चलाइए, दोष मत दीजिए, हर कोई यहाँ पे जिताने के लिए आया है, हराने के लिए नहीं आया। अब देखते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में कितने बदलाव होते हैं और नंबर 4 पर खास तौर पे कौन खेलता है।